करेंगे, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मंत्री जी के लिए। और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मोहित सिंह जी और अभिषेक सिंह जी को कि वो पुष्प देकर हमारे मंत्री जी को सम्मानित करें। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पत्रकार समाज का दर्पण होता है जो शासन प्रशासन के सामने जनता की आवाज बनता है। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री रहे। आपको बता दें, जनपद सीतापुर में पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति के मनोनयन पत्र वितरण समारोह जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। मनोनयन पत्र वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री सुरेश राही ने कहा, पत्रकार समाज का दर्पण होता है जो शासन प्रशासन को आईना दिखाने का कार्य करता है और गरीब पीड़ित शोषित जनता की आवाज बनता है, मगर प्रकाशित समाचार तथ्य पर सत्य पर आधारित हो। इसके साथ ही समारोह में उपस्थित पत्रकारों व पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रशंसा करते हुए बधाई दी। संचालन एवं मनोनयन समारोह का आयोजन जिला सीतापुर के जिला पंचायत कार्यालय के सभागार नेहरू हॉल में पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में जिला सीतापुर सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों के पत्रकारों ने भाग लिया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र राणा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर मुनीश मल्होत्रा, राष्ट्रीय महासचिव ब्रिज किशोर, प्रदेश संरक्षक प्रताप तिवारी, प्रदेश सचिव अजय सिंह, अभिषेक सिंह तोमर, मोहित सिंह, लखनऊ मंडल अध्यक्ष राशिद खां चांद, लखनऊ मंडल उपाध्यक्ष आसिफ खां, जिलाध्यक्ष सीतापुर निशांत त्रिपाठी, जिला प्रभारी विमल शर्मा, सत्येंद्र प्रताप सिंह, दीपक कुमार मिश्र सहित शाहजहांपुर, लखीमपुर व बरेली मंडल के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों की संख्या में पत्रकार समारोह में मौजूद रहे। ABL न्यूज से सीतापुर ब्यूरो चीफ राशिद खान चांद की खास रिपोर्ट। जो आप सभी के साथ पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति को मिलने वाला है, हमारे बीच में मुनीश मल्होत्रा जी, जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। आपकी तालियां जोरदार होनी चाहिए। और नियुक्ति पत्र देते हुए हमारे मंत्री जी, आप सभी के बीच में कारागार राज्य मंत्री माननीय सुरेश राही जी और साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद वर्मा जी। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह जी से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए राजकुमार सिंह जी का। राजकुमार सिंह जी जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे नियुक्त किए जा रहे हैं, आप सभी की तालियों के रूप में उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए और उनको स्वागत के रूप में आपकी बहुत ढेर सारी तालियां। एक बार जोरदार तालियां राजकुमार सिंह जी के लिए। और इसी के साथ राष्ट्रीय संगठन मंत्री अंजेश कुमार जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं चाहूंगी आप सभी की जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद वर्मा जी और साथ ही साथ कारागार राज्य मंत्री माननीय सुरेश राही जी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं अंजेश कुमार जी को राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में। और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ राष्ट्रीय महासचिव ब्रज किशोर गिरी जी से, आप सभी को जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। ब्रज किशोर गिरी जी जो राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त किए जा रहे हैं हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों के साथ नियुक्ति पत्र हमारे माननीय राज्य मंत्री माननीय सुरेश राही जी के द्वारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद वर्मा जी के द्वारा। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए, आप सभी की जोरदार तालियां। और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र राणा जी से। धर्मेंद्र राणा जी जो है कोऑर्डिनेटर हमें ज्वाइन करने वाले हैं पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति को। और इसी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद वर्मा जी और कारागार राज्य मंत्री माननीय सुरेश राही जी उन्हें नियुक्ति पत्र देते हैं। आइए प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। क्या कार्य है संगठन में, आपकी क्या उपस्थिति है? एक पद मिला है आपको और पद पाने के बाद ये कोई छोटा मोटा पद नहीं का पद, भले गांव का पंच का भी हो, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आप लोग तो स्तंभ कहे जाते हो, लोकतंत्र में आपका स्तंभ का नाम है, भारत स्तंभ कहा जाता है। पद पाने के बाद उस पद की गरिमा को भी बनाए रखना। कई जिले से लोग आए हुए यहाँ पे, हमारे बहुत सारे भाई बंधु यहाँ बैठे जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। अभी सबसे पहले मैं माफी भी चाहूँगा आपसे, अगर यहाँ
पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति की बात थी, तो सबसे पहले मुझे हो गए हैं श्री राघवेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं उनको इस मंच के माध्यम से इस सुरक्षा समिति बनाई गई होगी। हमारा पत्रकार आज की तारीख में गांव-गांव पहुंच चुका है, पत्रकारिता पहुंची ना हो, और जागरूकता के कारण ऐसा हो रहा है। एक तो सबको सबसे बड़ी चीज है, आपको एक सुविधा मिल गई मोबाइल की, और उससे आप अपने गांव से बैठे बैठे दिल्ली बंबई तक पहुंचा सकते हो अपनी बात को। लेकिन कभी कभी इसका दुरुपयोग भी हो जाता है। हमने घटना तो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन दूसरे एंगल से रिकॉर्ड की, सामने के एंगल से नहीं रिकॉर्ड की, और जो मामला होना चाहिए तो वो था नहीं, दिख रहा है दूसरी चीजें। तो बहुत सी चीजें हैं जो सुविधाएं को मिलती हैं, उस पर हमको ध्यान भी देना चाहिए। आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, जिसमें आपको संभवतः कभी कभी तो शायद भोजन भी नसीब नहीं होता। अगर आप वास्तव में लगे हुए काम में और मन में है कि कुछ करना है समाज के लिए, तो सुबह निकलते होंगे, रात को 12 बजे घर पहुंचते होंगे, अपने बच्चों का चेहरा नहीं देख पाते होंगे। बहुत बड़ा काम है ये, और इसको उसी के हिसाब से, इसकी गरिमा के अनुसार हमको करना चाहिए। खबरें सही होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए। जब कोई आपसे पूछे तो उसका जवाब आपके पास जरूर होना चाहिए कि हाँ ये चीज है यहाँ पे। वो ये ना बोलने पाए कि ऐसे ही चला दिया। और आपकी खबरों का आप इस बात समझ लीजिए, सोशल मीडिया में आप जब आप चलाते हैं खबरें, तो लगभग हर आदमी देखता है, आप लोग देखते हैं कि आप एक खबर को 20-20, 25-25, 30 हजार आदमी मैंने देखा देते हैं, और जो सही खबरें होती हैं वो लाखों में चली जाती है। आपकी एक एक चीज महत्वपूर्ण है, लेकिन बस यही है कि मन में, सच्चे मन से देश की सेवा, समाज की सेवा, आपका कार्य समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। करके आने में जितना समय लगेगा, मैं उस अधिकारी का, अभी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, उनका एक मामला फंस गया था, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, मैं तुरंत आया, कप्तान साहब को ज्ञापन दिया और उनकी जांच करने की मांग की। तो तुम्हारा राष्ट्रीय कहीं होगा, आप उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कोई किसी की आलोचना मत करे। जो व्यक्ति जहाँ काम कर रहा है बढ़िया काम करे, संगठन के प्रति की आलोचना करोगे खत्म हो जाओगे। कोई व्यक्ति आलोचना करे, इसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक बिस्लरी बोतल होती है, एक कोल्ड ड्रिंक होती है। कोल्ड ड्रिंक को आप हिलाओगे तो वो तुरंत निकल जाएगी, और बिस्लरी होती है वो जितना हिलाओगे वो जाएंगे। शांति मन से अपना काम करिए। बस इसी बातों के लिए अपने बात को विराम कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा अब। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।